तो सबसे पहली बात देखो, हेलो हेलो हेलो, तो मैं करूँगा 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 बोल रहा हूँ इधर मिल गया। देखो जो हमने कल टेबल पढ़ी थी ना, टेबल का जिक्र करता हूं पहले। ये इस टेबल को रिवर्स पढ़ा है ना आपने, रिवर्स लिखा होगा। तो 0 0 3 बार, इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये दोनों जीआई क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि यहां पर एक केवल लिगेंड डिफरेंट है, कम से कम 2 यूनिक लिगेंड्स आना चाहिए। तो शुरुआत यहां से होगी। ये नील नील को 0 0 भी कह सकते हो आप। तो पहले 2 0 स्टार्टिंग में है ना, फिर 2 2 2 3 बार, तो 3 आएगा 3 बार, 3 बार ना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर जोड़ के 15। पहले क्लियर कर लो एग्जाम में तुम्हारा क्या आएगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म बता रहा हूं मैं। सिर्फ 2 जीआई वाला, एनसीईआरटी में 2 जीआई वाला फुल फ्लेज्ड, वरना इसकी कोई लिमिट नहीं। इसमें इतने वेरिएंट बनेंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। तो एग्जाम में तुम्हारे आएगा अप टू दिस, ये इंपॉर्टेंट। फिर वो इंपॉर्टेंट जो बनाना नहीं, याद रखना है, ये टॉप वाला 15 वाला। सोचो ये 15 बना रहा है, अब इसमें सारे लिगेंड डिफरेंट हैं, सारे लिगेंड डिफरेंट हैं, तो पीयूएस वाली कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होगी। क्या है पीयूएस वाली कंडीशन? सेम ग्रुप ऑन ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, सारे लिगेंड डिफरेंट हैं। 2 सेम सेट, सेम वर्ड ही नहीं हो पाएगा ना। तो सारे के सारे 15 के 15 कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बोलो समझ आया? तो 15 के 15 एक्टिव हो गए, तो 15 के मिरर इमेज बनेंगे, डेक्स्ट्रो लीवो डेक्स्ट्रो लीवो डेक्स्ट्रो लीवो, तो 15 जीआई बने। ऑल 15 एक्टिव हुए तो 15 उनके मिरर इमेज बने। तो इसके केस बताओ कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, तो लिखा है यहां पे टोटल आइसोमर्स कितने बने, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना बने, प्लीज सोच के बताना। टोटल स्टीरियो सम होता है जीआई प्लस ओआई का, कितना? तो बोल कितना? 30, क्योंकि इस 30 है ही उसमें अंदर। फिर से समझो कैसे, 15 जीआई बना लिए, सब एक्टिव निकल गए, सबके मिरर भी बना लिए, तो हो गए 15 और, है ना। तो टोटल 30। तो एग्जाम में क्या आएगा, या तो ये 3 आएंगे या तो ये वाला आएगा जहां सब डिफरेंट है। तो बनाए टेबल आपने, उसके नीचे ये ट्रिक लिख सकते हो। फिर भी इस ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करोगे, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा ना थोड़ा जल्दी जल्दी, इनको जल्दी जल्दी। पहले यहां शुरू करोगे तो 2 शुरू होगा, 2 से देखो 2 बी हैं, फिर दोनों बी को अलग अलग कर लो, फिर 3 3 का जोड़ा, A3 B3 यहां तक। उसके बाद 3 सेम रहा, ये 2 सेम, एक डिफरेंट, फिर ये इसमें है ना, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वेरिएंट लिगेंड्स के टाइप बढ़ाओगे ना, टाइप्स, वैसे वैसे नंबर ऑफ जीआई बढ़ेंगे। यहां पे देखो सभी लोग, कितने टाइप्स के टोटल, कितने टाइप्स के लिगेंड हैं? मुबारक हो 3। कितने टाइप्स के लिगेंड हैं? मुबारक हो 4। अब जरूरी नहीं हर जगह लागू हो। यहां पे फिर से क्या हो गया, तो यहां पे टाइप 3 ही है, लेकिन यहां 5 आया, तो एटलीस्ट यहां तक तो हर बच्चा कर लेगा ना। तो जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बैठ के तो बहुत आसान लगने लगेगा। इधर से यहां तक निपटा दिया हमने, इधर से ये निपटा हुआ है पहले, अब ये 3 5 6 9, है ना। तो ये टेबल बहुत हेल्पफुल है, मतलब फिर तो सारे सवाल ही हो जाने हैं इस टेबल के पास, है ना। सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, एआईआर वाला एक बच्चा जाता दूसरा आता है उसके जगह, एक जाता उसके कोई और आता है। कल से पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बच्चों एक बात करते हैं, इससे पहले आगे हम बढ़े, इन कॉम्प्लेक्सेस को डील करते हैं। MA4B2K जीआई बनाएंगे आप, बनाइए। एग्जाम्पल शुरू हो गया। MA4B2K, MA4 MO4 सॉरी
Ma4B2 के GI बनाइए। GI बनाइए। दो बनेंगे ना, वो दो को बनाने हैं आपको, फिर चेक करना है कि वो आपके लिए एक्टिव है कि इनएक्टिव है। बनाऊं? धूम ताना। देखो पहले दोनों बी को सिस रख लो, फिर ट्रांस रख लो, ठीक है, यही चांस है। बी से करेंगे ना डिसाइड, बी कम नंबर में है, कम, तो उनको पहले सिस रख लो, फिर उनको ट्रांस रख लो। तो सिस पोजीशन पता है 90 डिग्री की होती है, दोनों बी यहां रख दिए, बाकी जगह पे ए रख दिए। कोई बताया ये आपके लिए एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दूसरा ट्रांस कैसे बनेगा? दोनों बी को आप अपोजिट रखोगे ऐसे, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्या पढ़ाया था? या तो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया, या तो सेम ग्रुप ऑन द ट्रांस हो जाए, या दो सिमिलर ट्रांस हो जाए, सिमिलर ट्रांस। तो यहां पर क्या है, ट्रांस पे देखो, ट्रांस पे कहां गया, सेम ग्रुप यहां भी है और कहीं है, एटलीस्ट एक हो गया, और ये दो सिमिलर ट्रांस भी हैं, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है यहां, तो किसी भी कीमत पर पीओएस यहां नहीं होगा। तो पीओएस एब्सेंट, नॉट ओनली हेयर ऑल्सो देयर, है ना, इन बोथ केसेस। तो इसके सॉरी, पीओएस एब्सेंट, इसलिए इनएक्टिव। अब इन दोनों में से किसी में पीओएस नहीं है, तो जीआई बने दो, ओआई 0। अरे टोटल स्टीरियो कितने बने? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, बेचारे सो रहे हैं अभी, सुबह सुबह अभी तो उठ के आए हैं कुछ लोग। स्टीरियो दो ही रहेगा, जीआई 2, ओआई 0। पहला एग्जांपल, इसके भाई बहन बहुत से बन सकते हैं ना, एग्जांपल तौर पे एनआई नहीं, पीटी आयरन, H2O 4, अमोनिया 2, ऐसे बना सकता हूं बहुत से कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए? तुम्हें ये बात समझ में आई, इसमें पीओएस कैसे प्रेजेंट है? गुड। कल की स्लाइड पढ़ो, यावर इधर पढ़ो, फोकस, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब आप चलेंगे MA4BC के पास, तो कुछ करना है क्या, यही कर दो बी एंड सी, यहां बी एंड सी, है ना, तो उसके भी दो ही बनेंगे, उसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो ये जो 4A है ना, वो तो खेल बिगाड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं तो ट्रांस पे आएंगे ही। छोड़ो कम। MA4BC आप खुद से करिए घर पे, इसके भी यही होंगे हालात, सब कुछ सेम 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 सेम। अब मैं कहूंगा MA3B3, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बताया, जितने मैंने बताया है, 4 ही तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या A3B3, आंसर पहले से पता होना चाहिए, 2 जीआई बनेंगे। जीआई क्या आंसर है? ओआई चेक करना पड़ेगा, ड्रा करके ओआई चेक करना पड़ेगा, पहले हिंदी में लिखाया था कल मैंने। चलिए 2 बनाते हैं इसके, इस बार 3-3 का जोड़ा बनेगा, अभी तक क्या बनता था 2-2 का जोड़ा सिस ट्रांस में, आज यहां 3-3 का जोड़ा। तीनों सिमिलर लिगेंड्स अगर 90 डिग्री पे आएंगे तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, और नहीं आ पाएंगे तो दूसरा बनेगा। तीनों के तीनों सिमिलर लिगेंड्स अगर 90 डिग्री पर आएंगे तो एक जीआई बनेगा, नहीं आएंगे दूसरा जीआई बनेगा, है ना। जाहिर सी बात है, एंगल बदल दोगे तो जीआई बन जाएगा। जीआई होने के लिए जरूरी क्या है? एंगल का बदल जाना, लिगेंड्स के बीच का एंगल। तो एम, देखो समझो बात को अच्छे से, हाँ, इसमें आपको रखना है तीनों लिगेंड्स को पहले 90 डिग्री पर। तो 3 90 पोजीशन बता सकते हो कोई? अगर आप
देखो बोर्ड पे ध्यान से इधर, अगर आप दो लिगेंड्स को यहां यहां रखते हो तो 90 होगा, तीसरा अगर इस प्लेन पे कहीं भी रखोगे तो 180 हो जाएगा किसी एक के लिए। आई मीन इसको हटा लेता हूं, सुनो, यहां एक ए रखा, दूसरा ए यहां रखा, अगर तीसरा ए मैं यहां रख दूंगा ना तो इसके साथ वो 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसलिए नहीं रखेंगे, यहां रखूंगा तो इसके साथ होगा। तो इस प्लेन पर दो ही म्यूचुअल 90 हो सकते हैं, दो। अब तीसरा ऊपर रखो, ऊपर, दूसरा ऊपर, तो जो ऊपर रखोगे उसमें क्या होगा, वो दोनों के साथ 90 होगा, है ना। तो एक ए यहां, एक ए यहां, तीसरा ए यहां, तो ये तीनों ए एक फेस पे आ गए। तो जब तीनों ए 90 डिग्री पे होंगे तो उसे बोलते हैं फेसियल आइसोमर, एक ही फेस पे आ जाना, ठीक है। 90 नहीं होंगे तो कुछ और नाम देंगे। तो पहले बनाते हैं इसको बोर्ड पे कैसे दिखता है। ए ए ए, बी बी बी, ध्यान से देखो तो ये तीनों 90 डिग्री पर है, ये चल ये और ये एक ही फेस पे है तीनों। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये 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 जो दोनों तीनों तीनों लिगेंड 90 पे हैं, तो समझ तो रहे हो कि नहीं, तीनों 90 पे हैं। इसे बोलते हैं फेसियल आइसोमर या FAC, फैक आइसोमर। दूसरा कैसे बनाओगे बच्चों, M, तब तक चेक करो वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों नहीं है रे, सेम सेट आ गया ना, दो नहीं तीन आ गए सेम सेट, हाँ ना, हाँ। इस बार दो ही 90 पे होंगे, तीसरा पक्का कहीं ना कहीं से 180 पे होगा। तो ऐसे है, ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे है ना। तो ये तीनों में ये वाले दोनों कहाँ हो गए, 180 पे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मेरीडियोनल, मेरीडियोनल, मेरीडियोनल आइसोमर या मर आइसोमर, बस। तो ये जीआई है आपस में, बाय द वे दोनों जीआई हैं, एक दूसरे के जीआई हैं, और नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव। यू कैन चेक हाउ। यहां पे क्या है, सेम ग्रुप तो आएगा ना अपोजिट पे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 2 चलिए नेक्स्ट करते हैं हम बात अब बाइडेंटेट लिगेंड्स की। बाइडेंटेट लिगेंड्स का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है ना, सब मोनोडेंटेट। जब मैं बाइडेंटेट लिगेंड की शुरुआत करूंगा, पुरानी बातें तुम्हें डिलीट करनी पड़ेगी, फिर पीयूएस देखने का ये जुगाड़ काम नहीं आएगा। तो जो अभी तक हमने पढ़ा एवरीथिंग वाज फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड्स, अब हम पढ़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड में पीओएस को पीओएस से ही देखोगे बना के कि पीएस है कि नहीं, वहां ये जुगाड़ काम नहीं आएगा। बाइडेंटेट लिगेंड और आसान है, तुम डर मत जाना अब तो जुगाड़ काम नहीं आएगा, इससे भी इजी है। समझ गए क्या बोल रहा हूं। तो इसमें चैलेंज है कि तुम ऐसे देखने लग जाओगे, जैसे जो मैंने यहां लिखा है ना, ये लिस्ट बाइडेंटेट के लिए नहीं है, प्योरली मोनोडेंटेट के लिए है। इनकेस आप बाइडेंटेट हमें ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, और ड्रॉ करना इससे भी आसान होगा। वहां
अगर आपको एक बात समझ आ गई तब, कौन सी बात? एक बात कि बाइडेंटेट लिगेंड में नाउ बाइडेंटेट लिगेंड्स, जी ऐसे कहेंगे आइसोमर्स इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। बेसिकली बाइडेंटेट ही पढ़ेंगे, होते तो बहुत सारे। कोई ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? नया है। अप्रोच क्या होगा? सब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नो जुगाड़। इसके लिए बिना जुगाड़ के ही अच्छी बात है, नो जुगाड़ इज बेटर थिंग। देखो एक बात ये समझना पड़ेगा कि जो मेटल है, मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड, मान लीजिए ए है, ऐसे ऐसे ये ए बाइडेंटेट है, ए ऐसे लिखा होगा ब्रैकेट में, या ए बी, यू ए बी ऐसे लिखा होगा, ये भी बाइडेंटेट है। ये सिमेट्रिक बाइडेंटेट है और ये एसिमेट्रिक बाइडेंटेट है। समझ में आया? दोनों में डोनर साइड अलग अलग है। तो ये दोनों ए जब इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो बताओ ये एंगल कितना है? 90। तो ये लिगेंड कभी भी दो बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों डोनर साइड कभी 180 पे नहीं जा सकते, वो इतना दूर है कि वहां से फिर वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो बाइडेंटेट लिगेंड्स ऑलवेज कोऑर्डिनेट एट 90 डिग्री एंगल, बाई 90 डिग्री एंगल। हाँ, अप टू 109 जा सकते हैं, 120 नहीं जा सकते, टेट्राहेड्रल में होते हैं 109 पे। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स कैन नॉट कोऑर्डिनेट at 180 डिग्री एंगल्स। तो जरा सोचो कि ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं बनाओगे आप, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नॉट पॉसिबल। तो शुरुआत यहां से होगी। तुम उनको ट्रांस कर दो तो जब भी रहेंगे कहाँ रहेंगे? सिस में रहेंगे। भाई जीआई में तो आप या तो स्क्वायर प्रेजेंट पढ़ोगे या तो ऑक्टाहेड्रल पढ़ोगे बस। गर्मी लग रही है क्या? अब एसी चलाना पड़ेगा कूल वाली, पर तभी तो गर्मी लग रही है। तो मैं इसमें दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, स्क्वायर प्रेजेंट वाले भी और ऑक्टाहेड्रल वाले भी। समझ गए? तो DSP2 वाले केस में देखो, एम ए होल ट्वाइस ले लो या एम ए B2 ले लो या एम ए BC ले लो, दे ऑल हैव 0 GI। किसी एक का बताओ, मैं चेक करके दिखाता हूं। किसका चेक करना चाहोगे तीनों में से? बोलो 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 बोलो। गर्मी लग रही है, थोड़ा रुकते हैं। किसका चेक करेंगे इसमें से? पहला क्या चेक करना है? तो सिंपल नहीं दिखा पाएगा। कोई ऐसा चेक कराओ जिसमें मुश्किल लगता हो। तो तीसरा चेक कर लेते हैं ना भाई। ए, अरे ऐसे सोचो ना भाई, ए हमेशा सिस पे रहेगा।
ए हमेशा सिस पे रहेगा। तो जब उसने पहले सिस जगह ऑक्यूपाई कर ली है तो किसी को ट्रांस बनने नहीं देगा। तो ये बी एंड सी जो है कभी ट्रांस नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं बताता हूं, एम, ये 4 बॉन्ड्स हैं यहां पर। बाबू इधर देखो, ये बाइडेंटेड लेन है, ठीक है। ये हमेशा यहां रहेगा। अबे चाहे यहां रखो, चाहे इन दो पे रखो, चाहे इन दो पे रखो। अब जरा सोचो, दूसरे का चांस अकेला ही तो है। क्या है बात, ध्यान सुनना मेरी। यहां रखो बी, यहां रखो सी। हाँ ये जरूर तुम सोच सकते हो कि इनको इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा। सुनना, इसको इंटरचेंज करोगे तो कुछ होता, अगर ये एसिमेट्रिक होता तो। अभी सिमेट्रिक है तो अभी भी सी के अपोजिट में ए है, बी के अपोजिट में ए है, इंटरचेंज कर दूंगा तब भी यही रहेगा। तो इनका जीआई 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है और इनके पास केवल एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं एम ए बी ले लेता, इसका ट्वाइस कर लेता, अब इसके जीआई 2 बनेंगे। चलो बनाओ खटाखट, इसके जीआई 2, इसका भी हाँ ना, मुझे कुछ वैसा कुछ फील हो रहा है। तुमने वो हीटर चला रखा है क्या? डन, डू इट, ड्रा करो 2 जीआई। दोनों के जीआई 2-2 बनेंगे। अब ये ड्रा करके दिखाएगा टोपी वाला। बहुत सिंपल है, सो सिंपल, लेस देन सिंपल। तो कैसे बनाएंगे? एक बना लो सिस वाला ना, देखो एम ऐसे, ए बी डोनर, यहां ए बी डोनर, दोनों ए क्या है, ए सिस है, बी बी सिस है ना। अब इनको क्या करो, एक तरफ सेम रखना होता है, एक तरफ सेम रखना होता है, बदलना दूसरी तरफ होता है। दोनों बदल दोगे तो वो आइडेंटिकल। यहां बी कर दो, यहां ए कर दो, दिमाग लगाओ। अब क्या हुआ, बी बी ट्रांस हो गए, ए ट्रांस हो गए, यहां से तो ये बन गए, तो खत्म। तो ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। ए बी को फिक्स रखें, इस वाले छोटे वाले ए बी को एक बार ए के साथ रखें, एक बार बी के साथ कर लेंगे। तो बनाओ बच्चों, बनाओ बच्चों, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसके कितने जीआई, थोड़ा रुको, बहुत प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो ट्वाइस -2 +2, हाँ इसके कितने बनेंगे? अजनबी तू भी कभी, 2 बनेंगे ना। ये कौन से टाइप का है आप बताइए, उसको बुलाओ। ये कैसा लिगेंड है, सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक? ग्लाइसिनेटो में डोनर कौन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो एसिमेट्रिक है, तो इसके 2 बनेंगे। कैसे, मैं एक बार बना के दिखाता हूं, शायद इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाए। ओ डोनर एन डोनर यू GLY, ओ डोनर एन डोनर यू GLY। एक और क्या बनाओगे, एक तरफ सेम रखो, इसको पलट दो, ये अभी सिस जैसा है, प्लस एक और बनाओ। भाई ये कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे नहीं, क्यों? स्क्वायर प्लेनर है ना ये। तो हाँ, अगर लिगेंड ही कायरल सेंटर रख ले तब हम फेल। तब दिखा, अदनान समझ में आ रहा है कुछ? तुम नहीं हो ना उस वाले BITS एग्जाम में, कि हो, क्यों नहीं हो? औकात से बाहर है। जो बच्चा BITS देना चाहता है और उसके थोड़ा कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है कि मेरे कम मार्क्स आएंगे फिर भी मैं नहीं टूटूंगा, तो वो BITS में जा सकता है और रुखसाना मैम से मिलेगा, वो ऐड कर देंगी। BITS का पेपर लास्ट में देखा है, मैं आज बता दूं, इस बार का BITS का जो पेपर आएगा ना,
उसके उसमें पूरा ऑर्गेनिक है ना, क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक, ये सिलेबस में है। तो इस बार का पेपर जरूर कलेक्ट करना, ठीक है। उसमें जो ऑर्गेनिक के सवाल हैं, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें कवर की गई हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इस पेपर से नीट में सवाल ना आए, क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट ही है, पूरा ही ऑर्गेनिक है, तो कैसे नहीं होगा, समझ रहे हो। इसलिए जब बीच बीच में रिवीजन करना हो तो पेपर उठा के रिवाइज कर सकते हो। तो इस बार का पेपर जरूर कलेक्ट करना, उसको सॉल्व करना, क्योंकि उसके बाद सीडी टेस्ट है, उसमें भी क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक ही। ओह यस, डन। स्लाइड चेंज करूं, क्यों बे। समझ में आया यहां तक। आइए चलते हैं ऑक्टाहेड्रल के पास। ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल का पढ़ेंगे ना, ऑक्टाहेड्रल का शुरुआत करता हूं एम ए होल थ्राइस से, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए क्या ये जीआई शो करेगा। अबे ए है, ये सब पागल लोग हैं क्या, कहां से आके बैठे। क्या ये जीआई शो कर सकता है, कौन किसके असिस्टेंस जाएगा, सब बराबर है, जीआई पॉसिबल, मगर एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो बनेगा ना, दुनिया में ये है ना। तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, क्योंकि अब यहां पुरानी बातें लागू नहीं हो रही, अब हमें बना के चेक करना पड़ेगा। तो जीआई 0 हो गया, गुड। पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसको चेक तो करो वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो चलिए बना के, कैसे कहा जीआई 0 है, बना के देखा होगा हमने, कहा ऐसे हम बनाएंगे एम ए ओ ओ, ऐसे। सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें तीनों लिगेंड एडजस्ट कर पाना। करो कहा क्या एडजस्ट, तीनों लिगेंड्स को एडजस्ट करो पेंसिल से, खतरा है गलत होने का। कोई बात नहीं, अब इसमें ना बॉन्ड बना दो, कौन किसके साथ ए है, अगर किसके साथ, हाँ शाबाश मेरा शेर, थोड़ा यस, बना लेगा फैजान, तो ना पुराना है। पेपर संभाल के रखना इस बार। ए ए ए ए ए ए, देखो अगर आप ऐसे बना देते हो ना तो गलत हो गया। अब ये दोनों 180 पे रह नहीं सकते, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना ना सबको 90 डिग्री मिले, तो कैसे पॉसिबल है बच्चा। देखना यहां से, ये तो सही है कर दिया। अब इसको इसके साथ करो, उसको उसके साथ करो, ठीक है, ये बना। नाउ चेक वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव or inactive. This is the main challenge of today's class. Check whether it is optically active or inactive. This is the main challenge of today's class. Will please do not use previous concept to check optical activity. Just check plane of symmetry. सर ये कॉपी देना मुझे, वो एनसीईआरटी, बस कॉपी चाहिए। देखो पहले आप ये 4 ऑन द प्लेन मानो लिगेंड्स को, 4 स्क्वायर प्लेन वाले, ए, एक यहां है एक यहां है, ठीक है ना, थोड़ा बंधन यहां हुए पानी में कंकड़ नमन सामने, माना इसको पकड़ो ऐसे, बहुत तेज मत करो वरना मैं बोलता भी कुछ याद आया था मुझे। देखो पहले आप देखो 4, थोड़ा इधर आ, तो 4 ये वाला जो लिगेंड बोर्ड पर प्लेन पर है ना, उनको पहले समझ लो कैटेगरिकली। इधर का जो ए है ना वो ऐसे है, ये वाला दिखाया मैंने, ठीक। इधर के जो ए हैं दोनों वो एक साथ ऐसे नहीं है, एक ऊपर के साथ कनेक्टेड है, एक नीचे के साथ है ना। देखो बच्चों ये ऊपर वाला ए है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ब्रिज बनेगा, सही है।
ऐसे, और जो यहां का ए है क्या वो ऐसे ही यहां नीचे होगा? नहीं होगा बे। ये ए इसके साथ बंध गया, तो क्या अब नीचे जो एक नीचे है ना ए, क्या वो ऐसे होगा क्या? नहीं, वो इधर होगा, वो इधर होगा, इधर ऐसे ऐसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जरा सोचो दिमाग पे जोर देकर, क्या ये वाला प्लेन पीयूएस बनेगा? ये ब्रिज यहां है, इसके जस्ट नीचे ब्रिज होता ना अगर, तब बनता प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा ब्रिज तो बच्चा यहां है, नहीं समझ आया? मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री पीयूएस नहीं, तौबा तौबा, ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इस वाले प्लेन में ये जो ब्रिज ऊपर है इसका मिरर इमेज नीचे बनना चाहिए था, पर वो इधर बन रहा है, डायगोनली अपोजिट। आ समझ? ये हुआ नहीं, एक प्लेन खत्म। अब भाई ऐसे तो हो नहीं सकते, क्यों? अगर ऐसे कर करोगे तो यहां ब्रिज मिलेगा, इधर मिलेगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे वैसे कैसे भी नहीं, तो यहां पीयूएस अब्सेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मुश्किल है पीयूएस का पता लगाना इस वाले में, क्योंकि इसको 3D में देखना होता है। इसको देखकर हर गरीब को लगेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक नहीं कई लगेगी उसको। कैसे? ऐसे कट कर रहा होगा, अरे जा ऐसे, ये पीओएस दिख रहा होगा उसको, नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है 2D में, पर रियल में क्या है? ये ब्रिज अगर लेफ्ट है तो ये ब्रिज राइट है, तो एक दूसरे को ये दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। किसी को समझ आया? दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन देखोगे तो उसको भी लगता होगा वो भी पीओएस है, पर वो भी नहीं है। तो यहां पर पीओएस नहीं है, यही सबसे मुश्किल पीओएस है। और याद रखना इसको, मैं आपको एक बार 2D में दिखा, उसमें 3D में दिखा देता हूं। मैं तो का वो मीठे घाटे का पानी, तुम जाने जाने। क्या है इसके अंदर? कोई बात नहीं, ऑक्सिलेटो है तो उसका भाई ही है, बाइडेंटेट सिमेट्रिक। थोड़ा देखो इसको एक बार यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर, ये ना सही है, ये देख लो, 4 प्लेन पे है, ये घूम रहा है, घूमे। ये कहीं से लगता है किसी को पीओएस हो सकता है इसमें? लगता होगा। देखो यहां पे देखो, एक एक ये ये रेड रेड हो गया, ये 4 प्लेन पे हैं, स्क्वायर प्लेन है, ठीक है, समझना अच्छे से। तो ये दो ए हैं, इन्होंने उसी प्लेन पे बना रखा है, लेकिन इधर के जो ए है ना, ये इसने ऊपर बनाया है प्लेन। अब इसको देखो, क्या जस्ट नीचे इसके जैसा ये है? नहीं है ना, वो उधर है, ये इधर है, तो समझो, इनको पहचानो। तो इस ए ने नीचे की तरफ बाउंड बनाया इधर ऐसे, और उसने उधर से ऐसे बनाया है। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। तो अगर आप ऐसे प्लेन ले जाते हो, कैसे? ऐसे ऐसे प्लेन ले जाते हो, ऐसे ऐसे, तो देखो जरा, ये ब्रिज नीचे है इस साइड, और वो ब्रिज ऊपर है उस साइड ना, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये 3D में भी देख लो, फिर उसके बाद क्या खत्म। ये है, ये चारों प्लेन पे आ गए, देखना, ये कौन कौन, ये चारों प्लेन पे आ गए। अब इसका ब्रिजिंग नीचे है, इसका ब्रिजिंग यहां से है, कहा दोनों एक दूसरे के नीचे है ना, तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन ड्रा इट्स मिरर इमेज, धरती के बोझ, ड्रा इट्स मिरर इमेज। कैसे बनाओगे मिरर इमेज? क्या तुम्हें पता है? इधर आ जाएगा ए,
बाकी ए का इसके साथ, ए का इसके साथ। क्या ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे? अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या होगा? लीवो। अगर ये लीवो होगा तो ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो। तो ये है नॉन सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोज नहीं करेंगे तभी तो मिरर इमेज है, तभी तो आपके लिए एक्टिव है। नॉन सुपर इंपोजेबल, मुझे आज याद आ रहा है मैंने ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं किया आर्टिकल एक्टिविटी में। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली, यही तो है डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, यही एनहांसोमर्स की डेफिनेशन भी है। आर द एनहांसोमर्स? टेल मी बच्चा, एक्स और वाई क्या आपस में एनहांसोमर्स हैं? ये दो एनहांसोमर्स हैं, जैद सब भूल गए तुम? दे आर एनहांसोमर्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में इसका एग्जांपल यहां लिख देता हूं, यहां यही एग्जांपल आएगा, सीधा कॉपी पेस्ट। FeEn होल थ्राइस, ऊपर +3 ले लूं या Cl3 ले लूं, ठीक है। कार्बन कोबाल्ट ऑक्सलेटो होल थ्राइस -6 -3, इसके एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपलों के अंदर GI 0 है, इन एग्जांपलों के अंदर GI 0, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? 2। थैंक यू सो मच, स्टीरियो 2 हो गए। पूरी स्लाइड समझ समझ के लिख लो। तुम्हें दिल, तेरा क्या, तेरा सॉन्ग क्या था वो वाला? राहत फतेह अली, क्या नाम है तेरा? हाँ, ठीक हो? 2 गए हैं 2 आए हैं। अच्छा, अबे सारे आए हो क्या? लगा कि तुम नहीं आए। तूने कहाँ से पढ़ा भी ये सारा? कौन सा, कौन सा बाबू? डन, स्लाइड चेंज। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैरायटीज ली ना, मतलब एम थी सबसे सिमेट्रिक। जरा सोचो, जब इतना सिमेट्रिक था, ये पीओएस रखता है, तो जहां मैं लिगेंड बदलूंगा एसिमेट्रिक, तो वहां पे तो आई एम सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जब इतना इतना सिमेट्रिक है, इसमें पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है, तो जो जरा सा इसको एसिमेट्रिक लिगेंड लोगे तब तो ऑब्वियस है कि पीओएस नहीं होगा। तो एक बात लिख देना, इन दोनों में पीओएस अब्सेंट है। हाँ, पता ही नहीं चला, पीओएस अब्सेंट। नाउ जो एनसीईआरटी में बार बार है, सॉल्व अनसॉल्व, सॉल्व अनसॉल्व, सॉल्व अनसॉल्व, वो ये है भाई, ये कई बार आया है। कौन है वो? एम ए होल ट्वाइस। अब यहां चाहे B2 लूं चाहे BC अलग अलग लूं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हाल इसके होंगे वही हाल इसके भी होंगे। MAA होल ट्वाइस, BC अलग अलग कर लो, या AB भी कर सकते हो। ये दोनों एनसीईआरटी में कई बार है, कभी सॉल्व कभी अनसॉल्व। इसके एग्जाम्पल भी यही लिख देता हूं जो एनसीईआरटी में है। कोबाल्ट को ये बहुत पसंद है, EN होल टू, ये वाला कॉम्प्लेक्स -1 का चार्ज, सॉरी +1 का चार्ज। एक ये हो गया, और एक ये हो सकता है FeEn होल ट्वाइस ClBr +1 का चार्ज। ये दोनों कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके बताओ, क्या GI पॉसिबल होगा इस बार? इस बार GI मुमकिन होगा? Cl2 है ना, 2 Cl, इन्हें क्या करो एक बार सिस, एक बार ट्रांस, तो बना लो। चलो भाई, इनको सिस बनाने, 2 को तो सिस रख ही सकते हो, ये हमेशा सिस ही रहेंगे, बस उसका गड़बड़ करना है। चलो स्टार्ट करता हूं मैंने GI से। GI2 होंगे, हाँ GI2 होंगे, बना ले दो, यहां लिख दो, पहले GI2 होंगे। अब बनाना पड़ेगा GI2।
M, है ना। पहले आप Cl को सिस रख लो, सुकून मिलेगा, सिस। बाकी ये तो सिस रहेंगे रहेंगे। तो एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, ऐसे सिस, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, ऐसे, एक GI बनाया। बताओ इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? दूर से साफ साफ दिख रहा है हर बच्चे को। इवन ये ऐसी बात है ना जो पढ़ाई के बाद भी गलत हो जाती है, सबको पीओएस दिखेगा यहां से और निपट जाएगा। क्या यहाँ पीओएस है? यहां से है नहीं है ना, क्योंकि ये जो तुमको जैसा दिखता है वैसा है थोड़ी, इसीलिए ये कायरल भी है। खैर अभी एक और वर्जन बना लेता हूं पहले इसका मैं। दूसरा वर्जन क्या होगा? ट्रांसफॉर्म। एक Cl यहां, दूसरा Cl यहां, इनको सिस बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब ये इधर, ये इधर। अब बोलो क्या यहां पीओएस होगा? सवाल क्या है, क्या यहां पीओएस होगा? ध्यान सोचो। ये सब प्लेन पे ही है इस बार। ये दोनों देखो डायगोनली से। मैं पुरानी ट्रिक नहीं लगा रहा हूं, मैं पीओएस चेक कर रहा हूं। तो जो मॉलिक्यूलर जो स्क्वायर प्लेन वाला प्लेन है ना, वो होगा पीओएस, क्योंकि ऊपर Cl नीचे Cl। तो ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, ये हुआ इनएक्टिव। यहां पीओएस एब्सेंट, यहां पीओएस प्रेजेंट। किसका मिरर इमेज बनाओगे? इसका दो वर्जन है, तो मैं पूरी बात यहां लिखता नहीं, यहां D भी बनेगा, L भी बनेगा। तो ऐसे लिखेंगे GI कितने बने? ऊपर लिखा है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने? ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 मत लिख देना, 2 सिर्फ, ये इनएक्टिव है तो ये लेंगे बस। उसके बाद टोटल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This slide is the most important in optical isomerism. This slide. So DP नंबर 5 निकालिए और बोर्ड भी देखते जाइए साथ में। ये बताओ, ये हो गया था कल, लिख रहा हो क्या? ये सवाल देखो, ये वाला। जमील बताओ इसका आंसर एक बार में तुरंत सही। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिस इज। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिस। कितना बोला तो? D, थर्ड ना? सबको समझ आया? सीधा कॉपी पेस्ट। अभी आया था? नहीं आया था? आ जाएगा। ये करो चलो। कह रहा है कौन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा? नहीं, वुड एग्जिबिट। कौन शो करेगा? पहले इसको देखो, ये क्या है? देखो इधर, कहां शुरू करना चाहते? यहां से 3 इथाइलिन डाइअमाइन अभी अभी बनाया मैंने। Fe होल थ्राइस है ये। क्या ये शो करेगा? बोलो। ये ब्रोमीन बाहर लगा, उससे मतलब नहीं है। अंदर 3 AA टाइप, जैद बाहर फेंक दूंगा उठा के मैं। पूरी क्लास पर बात कर दी इसने। विल दिस शो GI? वो विल दिस शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? यस। वो सिर्फ OI ही तो दिखाता है। मैंने GI पूछा है क्या? अबे यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पहला ही आंसर है। मगर आप मुझे बताओ कि ये क्यों नहीं दिखाएगा? पेंटाअमाइन और क्या नाइट्रो कोबाल्ट, ये MA5 टाइप है।
एक बी डिफरेंट है, नहीं समझ आ रहा है तो ये नहीं दिखाएगा। इसमें बहुत सारे प्लेन है, उसमें ये मोनोडेंटेट लिगेंड है मेरे भाई। 5A है तो जोड़ा तो बनेगा ना ए का, इसमें पीओएस होगा। डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये भी नहीं दिखाएगा। ये दिखाता अगर सिस वाला होता तो। एक सेकंड, यहां ना तुम सिस लिख लो, ले यहां सिस लिख लो, ये सिस वाला है, ये दिखाता है। वो ट्रांस वाला है, ट्रांस वाला नहीं दिखा रहा है। ये ट्रांस वाला है किसका, सीएल का, ये नहीं दिखा रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो चौथा क्यों नहीं दिखाएगा, बिकॉज ट्रांस वाला डाइसाइनाइडो लिखा है, 2 CN और इथाइलिन डाइएमाइन 2 बार, तो आंसर फर्स्ट हो गया। ये सवाल के चारों ऑप्शन घर पे समझने की जरूरत है ना। ये 3 कैसे नहीं दिखाएंगे, खुद को सेटिस्फाई करना, कैसे नहीं दिखाएंगे। 2018 बोलो भाई, बोलो भाई, भैया बोल। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो ये दिखा सकता है, ये अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा है। जीआई भी दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा सकता बिकॉज 2 कॉम्प्लेक्स नहीं है। आईपी नहीं दिखा सकता बिकॉज लिंकेज में कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो आंसर इज फर्स्ट। अब डीपीपी पे जाओ, डीपीपी का सवाल नंबर, डीपी नंबर 5 खोलो जल्दी से। सवाल नंबर आप करेंगे कुछ 7, जल्दी से। सवाल नंबर 7 डीपीपी नंबर 5। मोबाइल भी यूज कर सकते हैं इफ यू हैव डीपीपी इन योर मोबाइल फोन। आप अगर उठा के पेपर देंगे, आइसोमेरिज्म पे बहुत सवाल आए पीवाईक्यू में, बहुत आइसोमेरिज्म। अब 7th क्वेश्चन का आंसर, थर्ड ऑप्शन है ना। और क्वेश्चन नंबर एक और बहुत अच्छा सा सवाल था। हाँ 6 कितने आइसोमर्स बनेंगे, 6th उसके ऊपर है। चलो ना है डाउनलोड में है। अच्छा यहाँ पे करना है। कहाँ गया हाथ, हाथ कहीं दिख रहा है, हाथ माउस कहाँ दिख रहा है। तो लेफ्ट करके ऐसे ही इशारा क्यों कर रहा है बे। जूम 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 जूम। चलिए सवाल आप अपना अभी बीबीबी का इधर मत देखिए। सवाल नंबर 6 के बाद आप करेंगे 6 का आंसर बताओ। 4 लिगेंड 4 आइसोमर्स, एक एक करके चेंज करते रहो ना। ओ भाई पीपीटी वहां डीपीपी में है, यहां कहां देख रहा। उसके बाद आप सवाल नंबर, एक बहुत अच्छा सवाल था, सवाल नंबर 4 तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बाकी सारे करने हैं। अभी मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे सवाल दिखाता हूं जहां मुश्किल आएगी आपको। वो ये देखो, ये तो बहुत आसान है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल, सबका लॉग के दिया है, जिसका लॉग के ज्यादा उसका के ज्यादा, तो के ज्यादा, तो फिर आंसर बताओ। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे समझो, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे समझो, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे समझो कि कार्बन डोनर की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये चिलेट है फिर भी ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, ये कार्बन डोनर था इसलिए मोस्ट स्टेबल है। नहीं समझ आया, नहीं आया, आएगा भी नहीं।
ये सवाल हम परसों कर चुके हैं, पीवाईक्यू में 3-4 सवाल दिखाया था। सीधा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सीधा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है। इस तरह इतनी ज्यादा आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट करते हैं कि मोर देन 1 करेक्ट वाला भी दे देते हैं कभी कभी गलती से, समझे। 2016 या 17 में सवाल आया पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन, याद करो, जहां 2 आंसर करेक्ट थे, मैंने खुद कराया बोर्ड पे, जिसपे ऑर्डर लिखा था डिक्रीजिंग ऑर्डर गलत, आगे लिखा था गलत है कि सही है, 2 आंसर करेक्ट थे, और वो सीधा एनसीईआरटी से था, एग्जाम्पलर से, मोर देन 1 करेक्ट वाला था, दे दिया गलती से। इससे पहले आप एनर्जी का ऑर्डर बनाइए, फिर उल्टा कर देंगे। तो मोस्ट एनर्जी किसकी होगी, साइनाइड की, फिर अमोनिया की, फिर वाटर की। तो वाटर के लेमडा सबसे ज्यादा होगा। किसी को समझ आ रहा है? मुझे खुद को ही पढ़ा रहा हूं, नहीं, क्या देखना है, एब्जॉर्ब लेमडा, एब्जॉर्ब लेमडा एनर्जी का इनवर्स होगा, तो आंसर विल बी थर्ड। जो भी है समझ गए तुम लोग। ये देखो क्या कह रहा है, इसको ट्रीट करोगे तो कितने आयंस आएंगे इसमें से, रेशियो क्या होगा आयंस का, ऐसा बर्बाद ले बे। सौ और 200 के बीच में कुछ जानता ही नहीं है। अब बोल, परसेंटेज कहाँ है? कैसे 200 आ गया? खैर ये दिख रहा है ना सबको। When 0.1 मोल, ये लास्ट में लिखा 0.2 मोल ऑफ AgNO3 AgCl are obtained। आंसर बताओ। 1:2 ना, समझ गए क्या बोल रहा हूं, क्यों 1:2 होगा? 0.1 मोल था ये, 0.1 मोल, मगर कितने मोल AgCl दे रहा है, 0.2 मोल AgCl, इसका मतलब डबल दे रहा है। तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स होगा तो 2 मोल Cl होगा, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स में 2 आयोनाइजेबल Cl होंगे। तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बताओ क्या आएगा, CO, अमोनिया के 5 अमोनिया अंदर रहेगा, 1 Cl अंदर रहेगा, 2 Cl बाहर रहेगा, तो ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, 1:2 आयंस, आयंस, 1 कैटायन 2 क्लोराइड आयन। नहीं समझ आ रहा है? ठीक बैठ, ये करो चलो। ये हमने क्लास में किया है, ये हमने क्लास में किया है, ये आप करें थोड़ा समझ बूझ के। सवाल नंबर 6, मैं इसे कैसे डिलीट करूं, लाइक हाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और बड़ा हो गया भाई ये तो। सबसे स्टेबल कौन होगा, ये तो इसने जो लिखा है ना, वो तुम्हारा ध्यान ले जाना चाह रहा है C2O4 की तरफ, ताकि तुम थर्ड आंसर टिक करो, और आंसर फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि कार्बन डोनर है, और देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां भी 6, यहां भी 36 आएगा, यहां भी 36 आएगा। इफेक्ट, सुनना बात पूरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां भी 36 आएगा, यहां भी 36 आएगा, यहां पर भी कार्बन डोनर है, यहां पर भी कार्बन डोनर है, पर क्वाड्रेशन नंबर यहां क्या है, कम है, 5 है, यहां 6 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो पूरा ही हो गया 36, अब यहां पर डोनर कार्बन है, यहां पर साइनाइड है, तो
इफेक्टिव ये +3 क्यों बना रहा है, सो दैट ये अपना क्या कर ले, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 कर ले, है ना। तो पहले क्या देखोगे, लिगेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड है, बस यही है। तेरा इसका आंसर देख, तेरे पास है तो आंसर फर्स्ट होगा, फिर भी देखना अगर आंसर में कोई गड़बड़ आता है तब कह सकते हो कुछ। (0+2), लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जरा सोचो ना एक बार, सीओ जो होता है ये एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग डोनर है ना। रीजन क्या होता है, एनर्जी बॉन्डिंग भी करता है। तो कार्बन मोन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। The stabilization of coordination compound due to chelation is called the, what is the most stable complex species? कैसे? हम्म मैंने ये पढ़ा है, रुक जाओ एक बार सोचता हूँ थोड़ा सा। क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, पहले ऑक्सीजन नंबर फिर कार्बन डोनर, नहीं बताया उन्होंने, पहले कार्बन नहीं, पहले ऑक्सीजन फिर कार्बन डोनर फिर चिलेशन फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ओके, इस चीज को होल्ड करते हैं, ठीक है। इस पे एक बार डीप स्टडी करूंगा फिर बताऊंगा आपको कल, जान इसके खत्म होने से पहले कि कब क्या लेते हैं। देखिए 2 सवाल है, एक जगह पे तो अभी आंसर आता था सीओ वाला, कहा के इक्विलिब्रियम वाला, याद करो के इक्विलिब्रियम वाला पहला सवाल। अगर आप इस तरह जाते तो फिर ईएन और ऑक्सिलेटो में जरा बताओ, ईएन और ऑक्सिलेटो में ईएन और स्ट्रांग होता, लेकिन वहां पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही मोस्ट दिया है जो पहली स्लाइड पे था। इसका आंसर क्या आया था, बस बस बस, कंट्रोल कंट्रोल। यहां पे देखो के इक्विलिब्रियम जो दे रखा है ना, उसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, कंट्रोल हो गया क्लास, ये होना चाहिए ना फिर तो। मगर कार्बन डोनर यहाँ कौन है, साइनाइड में कार्बन डोनर, इसी का तो मोस्ट आ रहा है के इक्विलिब्रियम। तुम समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। फिर भी इसको हम देखेंगे, यहाँ पहले मैं एक बार खुद से प्रॉपर चेक करूंगा, पहले स्ट्रेंथ किसकी देखते हैं। जरा सवाल नंबर 12 बताओ, 12, सवाल नंबर 12, the following species is not expected to be a ligand. स्टेबिलिटी मेरा मास्टर ने मुझे पढ़ाया, पहले देखेंगे कार्बन डोनर, फिर देखेंगे, अब मुझे बुक वाली पढ़ा, पहले वो देखेंगे फिर देखेंगे कार्बन डोनर ना, तो उसके हिसाब से तो साइनाइड होना चाहिए आंसर, समझ, साइनाइड वाला। डन, the following is ना NH4 प्लस, NH4 प्लस, क्या बोल रहा है, हाँ भाई बोलो। नो डिस्कशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कल करेंगे डिस्कशन, ठीक है। ये सवाल का नाम जानते हो आप, नो डिस्कशन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये वाला सवाल बताओ, सवाल नंबर 10,
वाला सर, इसमें EN 35 आता है, वो EN तो स्टेबिलिटी इस हिसाब से भी कहेंगे ना कि कुछ नहीं मिला इससे, TN का नहीं आ रहा क्या 36 इसका 36 नहीं आ रहा +3 में तो है, +3 है कि नहीं वो, नो डिस्कशन। इसका आंसर बता, तुम बताओ इसका आंसर, तुम बताओ। तुझे दिख रहा है यहां से? वो पहले ज्योमेट्री सबसे पहले, हाँ वो तो है टॉप पे, वो तो मैं कह रहा हूँ CN होना चाहिए, उसमें OX आंसर दिया है ऑब्जर्वेटर वाला। मैं वैसे क्यों देख, मैं कल देखूंगा। तो इसका आंसर बता यार, दिमाग खराब हो गया, ये आवाज कहां से आने लगी। गाइस इसका आंसर आपको ऑप्शन देख के नहीं देखना, आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। नो आइसोमेरिज्म, क्यों? ये देखो यहाँ Cl है, यहाँ Br है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, फार्मूला ही सेम नहीं है। ये स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, और चैलेंज किया था कि तुम यही गलत करोगे, तो इसको तुम दूर से कहोगे लिंकेज, और फॉर्चुनेटली नहीं, आयनाइजेशन सेकेंड आंसर है ना, गलत। क्या आंसर आएगा? नो आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बदल गया। ये नहीं कह रहा ये क्या दिखाएगा, ये कह रहा ये दोनों आपस में क्या है, वो दोनों आपस में कोई आइसोमर्स नहीं है। तो सबसे अच्छा सवाल मिलता है आपको मोर देन वन करेक्ट में, तो आपका होमवर्क 15 शुरू होता है मोर देन वन करेक्ट में, समझ गए होमवर्क। फिर भी मैं कुछ करता हूं, ये कर रहा है फॉलोइंग आफ्टर, ये तो जानते हो आप, ये भी जानते हो। सवाल नंबर 18 करेंगे। An aqueous pink solution of cobalt second chloride changes to deep blue, ये P ब्लॉक के अंदर भी है, डीप ब्लू में चेंज होता है जब Cl डालते हैं एक्सेस में। दिस इज बिकॉज, थोड़ा आराम से पढ़िए, सोचिए, समझिए, अच्छे जवाब दीजिए। एक्वस पिंक सॉल्यूशन, एक्वस HCl ऐड करने से उसका कलर चेंज हो गया। ये फर्क नहीं पड़ता कलर पिंक हुआ कि येलो हुआ, फर्क ये पड़ता है चेंज क्यों होगा। जब आप लिगेंड चेंज करोगे तो पहले पानी रहा होगा, HCl एक्सेस में डाल दिया तो क्लोरीन आ गया होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसमें बदल गया होगा। सोचो अच्छे से, कलर चेंज क्यों होगा जब लिगेंड चेंज होगा। अच्छा, डीप हुआ, लाइट हुआ, दैट इज नॉट आवर टास्क, समझे। कलर चेंज क्यों हो सकता है, बिकॉज ये ऐसे ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है आंसर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स इज होमोलिप्टिक। परसों नीट 2023 में सवाल आया ये होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक वाला, जानते हो। पॉलीकॉम्प्लेक्स हेट्रोलिप्टिक देखो 2 बार दिया, क्यों ना आए, कॉपी पेस्ट करता है, उसे क्या फर्क पड़ता है, टफ है कि आसान है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली, चलो ये सोचो 21st कॉपी पेस्ट, यही है ना, कॉपी पेस्ट हुआ है अभी पहले, हाँ यही हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट में कॉपी पेस्ट। तो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है गाइस। कंपाउंड्स फॉर्म फॉलोइंग, पहला एक्टिव यस, दूसरा एक्टिव नो, तीसरा एक्टिव यस, चौथा एक्टिव नो। आंसर इज 2 एंड 3 ना, ओ फर्स्ट एंड 3, समझ गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बाइडेंटेड लिगेंड, न्यूट्रल भी है ना, बाइडेंटेड भी है, न्यूट्रल भी है, दोनों करेक्ट है। चिलेट भी है और चौथा गलत है। कॉम्प्लेक्स टू लिंकेज आइसोमेरिज्म, NO2 है ना, HCN भी है, NO2 भी है, 2 है। कौन कौन, पहला भी और तीसरा भी। अब आप चलिए मैचिंग, ये कॉम्प्लेक्स गिवन कॉलम 1 में, और यही है क्या वहां पे कॉपी पेस्ट है DPP में, है ना। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, वायलेट की, है ना, सबसे ज्यादा वायलेट की। और सबसे ज्यादा यहां पर CFAC किसका होगा, D का, तो D जाएगा फर्स्ट में, ऐसे 2 ऑप्शन है ना। फिर आप हिसाब लगाओ,
the complex given the column and the color given in the column to as assign the color दिया है complexes। बोलो आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 बोलना भाई, आई के बोल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। मेरा कलर याद किया है क्या किसी ने? एक बात सोचो सभी लोग, ये जो कलर दिया है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है, ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अभी आपको एनसीईआरटी में 2-3 चीजें पढ़नी है। एक तो लास्ट में जो लिखा है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन डेली लाइफ, उनमें से मैं सिस्प्लेटिन वगैरह पढ़ा दिया है ना। तो एनसीईआरटी में लास्ट में एक हेडिंग होगी डेली लाइफ में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन, वो पढ़िएगा, ठीक है। फिर एक छोटा सा टेबल है जहां पर कलर दिया है, छोटा सा टेबल है, तो उसमें से कुछ इधर उधर के कलर याद कर लोगे ना। मान लो आपको पेल येलो मुश्किल हो रहा है, तो जो विबग्योर में है, विबग्योर में जो कलर है ना, उसमें वायलेट है, उसमें ग्रीन है, उसमें ब्लू है। अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को याद कर लोगे एनसीईआरटी वाले सिर्फ, समझ में आया, तो फिर हेल्प मिल जाएगी। तो यहां वहां से कलर याद करना है, फिर इसको आंसर टिक करना है। ये लेमडा एब्जॉर्ब लाइट से नहीं करना है, वहां से बहुत मुश्किल होगा, याद करके करना है। जो पीवाईक्यूज में ज्यादा सवाल आए हैं वो याद करने वाले नहीं आए कलर वाले, बल्कि लेमडा पर बेस्ड है। जहां सीएफएससी ज्यादा वहां एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा, लेमडा कम। ये आप जानते हो कहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ब्लड में होगा आयरन और ब्ला ब्ला। ये हार्वर्ड से निकाल लोगे, बाएं हाथ ख्याल है। एनीवेज, ये क्या है कॉम्प्लेक्स? कौन सी? आइसोमेरिज्म का कर रहे हैं ना, करो इसे। 39 आंसरलेस पीपल। पहला क्या दिखा सकता है कोई बताए पूरी क्लास में? क्या पहला कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? क्या पहला कॉम्प्लेक्स कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? ना। मेरा सवाल सुन बस, ना, है ना। जीआई दिखाएगा, उसके बाद ओआई भी नहीं दिखाएगा, है ना। दूसरा सिस वाला है, ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होता है, पता है ना। ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल, और ये तो स्टीरियो नहीं दिखाएगा, स्ट्रक्चरल में 2 दिखाएगा। आयनाइजेबल भी दिखा सकता है और लिंकेज भी दिखा सकता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ये कोऑर्डिनेशन तो मैच कराओ। तो देखो जो ये सी है ना, ये 2 जगह जा सकता है। ऑप्शन विल हेल्प यू। कौन कौन सी जगह? सी लिंकेज भी दिखा सकता है और आयोनाइजेशन भी दिखा सकता है। ऑप्शन विल हेल्प यू। तो ऐसे ऑप्शन में कहां दिया है, क्या क्या दिया है? बाकी चीज देख लो, एक देख लो, कर लोगे फिर। जाना भाई तू ऊपर। बस ए ही डिसाइड करेगा ना। थैंक यू। ये क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन स्टेट, इसके तो मास्टर हो। असर्शन रीजन, ये ना किया तो क्या किया? तो एप्लीकेशन जब पढ़ोगे तो वहां पढ़ा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम ईडीटीए का इस्तेमाल करते हैं या डीएमजी का इस्तेमाल करते हैं। डीएमजी जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स है ना, उनका इस्तेमाल करते हैं। यहां पढ़ा है टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड
ये बात सही है। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, ये बात भी सही है। ये क्या बोल रहा है, आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला रिड्यूसिंग। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गेन करने के लिए कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। एक बात पेन इस्तेमाल करना, वेनेडियम वेनेडियम और 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे है, वेनेडियम 6 कार्बन मोनोऑक्साइड 0 पे है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, 23 प्लस 12 35 आएगा। क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना, सवाल बना के लिख देना, एक्सप्लेन, रुक जाओ। ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो दैट 36 हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बनाओगे, एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो क्यों ऐसा है बताओ, समझाओ। तो ये करंटली इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है, 35 है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगा 36, तो ये इजीली यहां जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिख देना रीजन, इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू गेट 36 EAM, it accepts an electron to get 36 effective atomic number। अब आइए क्रोमियम वाले में, इसका EN बताओ। क्रोमियम अभी यहां पर +2 में है, +2 में है, 12 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 23 उसके, तो 35 होंगे। तो भाई जागो ना यार, इसका EN बताओ प्लीज, इसका EN बताओ, शाबाश, इसका EN बताओ। क्रोमियम +2 में है, 23 बचे, 23 बचे ना, कैसे करते हो भाई EN, पढ़े हो कभी, 23 बचे ना, 22 बचे, कुछ नहीं बोल रहे ना, हाँ ना, 24 था, +2 में है, 22 बचा, और यहां से आएगा 12, 12 + 22 34 आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, लेना चाहेगा, तो कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग। इसलिए क्या लिखा है, ये गलत लिखा है ना, इसका भी चेक कर लो एक बार अगर दिमाग है तो। करो चेक, कितना आएगा, 36 आएगा बराबर, नहीं निकाल पाते। Rm+2 में है, 24 बचा और 12 इसने दे दिया होगा, इसका मत जोड़ने लग जाना, 12 इसने दे दिया, 24 36, ये पूरा है। इसने कहा ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो कुछ भी नहीं है ना, थैंक यू। बाकी क्लियर ये चीज क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर d ऑर्बिटल्स। तो बात जब पहली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे अलग बात है, वो तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट देखो सही है गलत है, यहां पर आएगा 3d2 ना +2 में है, एक से निकल गया, 3d4 आएगा। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्रोमियम +2 में कितना आएगा, 3d4 आएगा। पेयर नहीं करेगा, अनपेयर होगा, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है ना डी में, थैंक यू। यहां भी अनपेयर होगा, चूंकि वीक लिगेंड है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना फैजान, ये स्टेटमेंट देखो पढ़ो, करेक्ट है ना। दोनों में कैसे लिगेंड है बच्चों, वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। थैंक यू, कितना मुश्किल है खींच के लाना तुम्हें। अगला पढ़ो, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस क्वाड्रेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड, सही है। रीजन पढ़ो, लिगेंड्स हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, सही है।
अगला पढ़ो बे, कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस टाइप मोनोडेंटेड लिगेंड डू नॉट शो जीआई, सही है। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 गलत है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 वाले जीआई शो नहीं करते? बुक करते हैं, बढ़िया से टेबल है। नेक्स्ट पढ़िए, दिस कॉम्प्लेक्स शोज मैग्नेटिक मोमेंट, आयरन +3 में है, D5 बचेगा, D5 पेयरिंग करके भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा ना, तो मैग्नेटिक कॉरेस्पॉन्डिंग टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, गलत। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? T2G 6 5 आएगा, EG 0 आएगा, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। बिकॉज इट हैज D2sp3, D2sp3 हाइब्रिड ऑब्जेक्ट, ये बात सही है पर उसका रीजन नहीं है ये, वो खुद गलत है बेचारा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, क्लास वर्क।